ये नज़ारे हैं औरत मार्च लाहौर 2022 के। हम सब जानते हैं कि ये मूवमेंट जो अपने 5वें साल में है काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह इस मार्च की मीडिया कवरेज है। क्या ये खुलाई ममलकत में किसी भी आज़ाद इंसान को हक है? ये हैं हमारे अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टर्स। मीडिया का काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। हो ये रहा है कि उन्होंने औरत मार्च अपने सोशल मीडिया में पहले बताया हुआ था दैट यू नीड टू गेट अ पास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। काफ़ी लोगों ने नहीं लिया और फिर वो तंग कर रहे थे, हरास कर रहे थे। मैं खुद वहाँ पर थी, फिर मेरा एक मीडिया वाले बंदे ने इंटरव्यू भी लिया और उसने मुझसे लिटरली पहला सवाल पूछा, औरत मार्च आप क्यों करती हैं? मैंने बताया कि यार औरतों काल में दिन है, हम अपने दुख दर्द बांटने आए हैं। एंड फॉरन सेकंड सवाल ये कि घरों में नहीं बांट सकती आप, ये गैर इस्लामी है, ये है वो है। उसने इतना मुझे डरा दिया और मैं यहाँ पर यंग बच्चियों का इंटरव्यू करना चाह रही हूँ जस्ट टू गेट अ सेंस कि हाउ आर दे फीलिंग। और मुझे कोई मुश्किल से इंटरव्यूज मिल रहे हैं क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है। मार्च के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि ये सेंसेशनल मीडिया कवरेज की वजह से औरत मार्च का असल मकसद छुप जाता है और मार्चर्स को हरासमेंट और थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ता है। 50-60 लोगों का जब गटा बना के लोगों पे चढ़ रहे हो, यू आर ओवरवेलमिंग पीपल एंड बट आपको वो है कि आप सहाफ़ियों को रोक कैसे सकते हो। लेकिन आपकी जो सहाफ़त है ना वो फेयर है ना वो ऑनेस्ट है, वो ट्विस्ट कर रही है हमारे लफ्ज़ों को। अभी आपने जब मुझे पकड़ा तो उधर मैं खड़ी थी, सोशल पाकिस्तान के नाम से कोई चैनल है, उनकी कोई खातून है और वो पूरा एक मजमा है, एक खातून भी है, उनके साथ बहुत सारे बंदे हैं और वो लोगों को घसीट रही हैं, उनको तंग कर रही हैं। और फिर जब उनको कह रहे हैं कि आप लोगों को हरास मत करें, अब वो हरासगी का भी मजाक उड़ा रही हैं कि वो औरत को कैसे हरास कर सकती है। हरासमेंट का वो मतलब ही समझने को तैयार नहीं और यहाँ पे वो लोगों का मजाक उड़ा रही है। पुलिस भी गई है उन्हें समझाने के लिए कि इस तरह मत कीजिए। वो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल सकती है और डालती है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों के पोस्टर्स को लेकर इस तरह से नीचे उसके नीचे अल्फाज लिखते हैं, एक स्टोरी बयान करते हैं और उनको पब्लिसाइज कर देते हैं कि मुल्क भर में उस लड़की की तस्वीर हर जगह जारी होएगी और आपको बस अपनी सेंसेशनलाइजेशन पूरी करनी थी। एंड व्हाट्स हैपनिंग इज शी इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस बैक होम। मीडिया की बायस्ड कवरेज इतना बड़ा इशू बन चुका है कि इस दफ़ा तो औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स ने एक पूरी इंस्टॉलेशन ही बना डाली इस पर। लेकिन कुछ लोग ढीठ ही रहते हैं। हमने कुछ सहाफ़ियों से भी इस मसले पर बात की जो इस मार्च को सपोर्ट करते हैं। वुमेन शुड कम आउट एंड मेन शुड कम आउट टू। उसकी वजह यह है कि पेट्रियार्की इज नॉट ओनली द एमेंसिपेशन ऑफ वुमेन बट मैन एज वेल। और जो नहीं भी करते। With every year, I think their attitude is getting more rude. You think पाकिस्तान में मीडिया को जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दी गई होती है, उनको पता होता है इन्होंने सवाल क्या पूछने हैं? यार दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। अगर एक बंदा किसी और प्लेटफॉर्म से है या किसी और बैक प्रोग्राम से है उसका, तो वो भी मीडिया में, और इवन अगर वो किसी और प्रोफेशन से था और फिर उसका मूड हुआ तो वो मीडिया में आ गया। लेकिन इसके साथ साथ मीडिया वालों को तो मैं कहूँगी कि एथिक्स है, लेकिन जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया चैनल्स है ना, उनकी वजह से सारा जो बिगाड़ है वो पैदा हो रहा है। तो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया कौन है। ये जो हमारे यहाँ इस तरह मौसमी कसाई होते हैं ना, औरत मार्च के ऊपर मौसमी काफ़ी आपको जर्नलिस्ट भी नज़र आएंगे कि सारा दिन वेले हैं, सारा साल कोई काम नहीं करना, औरत मार्च के ऊपर एक कैमरा और एक बंदा लेके और माइक लेके आ जाना और तरह तरह के लोगों से सवाल करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने सहाफ़त करनी है वो वाक़ईतन सहाफ़त में आए। हम लोग भी सहाफ़त करते हैं तो हमें पता है कि कोई आसान काम नहीं है। तो आप सीजनल साफ़ी नहीं हो सकते, या आप साफ़ी हैं या आप साफ़ी नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि आप जिस दुनिया में भी जिस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले उसका एक बैकग्राउंड, उसका जो पस मंज़र है, उसकी तारीख़ है, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर औरत मार्च वाले मीडिया को इनवाइट करना चाहते हैं तो मीडिया को प्रॉपर तरीके से इनवाइट करें। और जैसे कि उन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है तो कह रहे हैं कि हम मीडिया से थ्रेटेंड है, तो हम हमें उनसे प्रॉपर वे टू इनवाइट द मीडिया। यार उनको हमें सारा, जैसे कि और सारे इवेंट्स पे होता है और फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, हमें वहाँ पे प्रॉपर इनवाइट आता है, प्रॉपर एक हमारा जगह होती है, एक स्पेस होती है। वेल आई थिंक एक वजह ये है उनके थोड़ा सा लो प्रोफाइल होने की ऑर्गेनाइजर्स की, क्योंकि लास्ट ईयर आपको याद होगा पेशावर हाई कोर्ट में आई गेस पिटिशन आ गई थी कि ऐसे एक्यूजेशंस थे जो कि बहुत ही हॉरेबल थे। तो उसके लिए ये तो पब्लिक भी नहीं कर रहे थे ऑर्गेनाइजर्स में मेन नाम कौन से हैं, बिकॉज दे आर थ्रेटन्ड बाय लाइफ। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू स्टे लो प्रोफाइल आई थिंक, बिकॉज दैट्स वाई दे कांट रियली ओपन अप। और हमेशा वो खौफ रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज लास्ट टाइम भी रिपोर्ट्स थी कि अटैक हो जाएगा या बाहर से रेजिस्टेंस आएगी। अब भी लोग खड़े हुए हैं बाहर, पुलिस दरमियान में ना खड़ी हो तो पता नहीं क्या हो यहाँ पे। इस सारी गुफ्तगू के बाद मैं इस सोच में पड़ गई कि
मीडिया और मार्चर्स के दरमियान इस मसले को किस तरह रिजॉल्व करना है ताकि घरों में बैठे हुए लोगों को औरत मार्च की अनबायस्ड और ऑथेंटिक कवरेज तो मिल सके। मेरे ख्याल में ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मीडिया के इदारे हैं जो पाकिस्तान में जितने भी बड़े इदारे हैं उन सब की जिम्मेदारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद है। इस वक्त सहाफ़त की एथिक्स की ट्रेनिंग, सहाफ़त में जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से सवाल करते हैं, उसकी एथिक्स क्या है, आपने किन मॉरल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना पड़ता है, ये बदकिस्मती से यहाँ पर इदारों के अंदर ट्रेनिंग उस किस्म की मौजूद नहीं है। कोई भी मूवमेंट परफेक्ट नहीं होती, उसको बेहतर बनाया जाता है फीडबैक लेके, उस पर तबसरा करके। उसमें मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी जमहूरियत में मीडिया का काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं होता बल्कि तबसरा देना होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ये मूवमेंट ग्रो नहीं कर सकेगी क्योंकि इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग करना, डिबेट करना, एक डायलॉग करना, हम लोगों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं एंड दैट इज़ बैड फॉर एवरीवन। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप औरत मार्च पे क्रिटिक ना करें, फीडबैक ना दें, सवाल ना उठाएं, लेकिन एज जर्नलिस्ट पहले अपनी रिसर्च करें, अपनी बायसेस को साइड पे करें और लोगों से जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं उस पर ज़रा एक नज़र डालें। इसके साथ साथ मार्चर्स को भी मीडिया से बेहतर इंगेज करने की तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मीडिया और मार्चर्स को आपस में दोस्ती करने की सख्त ज़रूरत है ताकि एटलीस्ट इस मार्च की असल शक्ल लोगों तक, उनके घरों तक पहुँचे। और उसके बाद आपने जो सवाल उठाने हैं, आपने जो क्रिटिक करनी है, आपने जो फीडबैक देना है वो आप दें। ये तो मार्चर्स खुद कहते हैं कि वो आपको सुनने के लिए तैयार हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब आएंगे तो आपको तभी पता चलेगा असल में हो क्या रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में झूठ बोलना इतना आसान काम है। इसीलिए मैं कहूँगी अपनी आंखों पे यकीन करते हुए अपनी आंखों देखे, हाल के तहत देखें कि औरत मार्च क्या है और इसमें क्या काम हो रहा है। और अगर आपको आने के बाद ये चीज़ सही लगे तो आप ज़रूर आइए, आपको सही ना भी लगे तो आप बताएं ज़रूर कि आपको क्यों नहीं सही लगती, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। आई विश ये सोसाइटी सोनी धरती इंक्लूसिव हो जाए। ऑल्सो मैंने जन्नत अली का बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था जिन्होंने ट्रांस कम्युनिटी की भी प्रॉब्लम डिस्कस की रिगार्डिंग द मीडिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ऑडियो ख़राब हो गई। तो आई एम रियली सॉरी जन्नत, लेकिन वी लव यू। कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे।